हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग फ्लैट काम करते हुए नजर आया है। फ्लैट क्लोजिंग के बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं क्योंकि 17.20 पे ही देखने को मिल रहा है। कल के मुकाबले 0.23% का गेन है यहाँ पे। फिर भी जब तक 18 के नीचे काम करता है कंफर्टेबल है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हुए नजर आएंगे। निफ्टी 16,340 पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 35,720 पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। लीडरशिप कल के दिन में बैंक निफ्टी से आई थी और आज के दिन में भी लीडरशिप बैंक निफ्टी से आते हुए नजर आई है। अगर हम बैंक निफ्टी देखें 35,720 के आसपास में है, लेकिन नीचे से लगभग 600-650 पॉइंट्स की रिकवरी है। निफ्टी की बात करें 16,170 के आसपास की ओपनिंग थी, 180 पकड़ लीजिए तो वहां से लगभग आपको 160 पॉइंट्स की रिकवरी वहां से देखने को निफ्टी के अंदर में मिल रही है। दो ग्लोबल मार्केट खराब था, उसके बावजूद आज इंडियन इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की इनर स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रही है। निफ्टी फ्यूचर प्रीमियम थोड़ा सा कम होते हुए नजर आया 16,338 पे, इनफैक्ट 2 पॉइंट के डिस्काउंट पे ही काम करते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी का भी प्रीमियम कम हुआ है 35,740 के आसपास में, सिर्फ 20 पॉइंट के प्रीमियम पे काम कर रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है जो 2 दिन पहले प्रीमियम था वो कम हुआ है, यानी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चालू होने वाली है। ये इंडिकेशन है, इनिशियल इंडिकेशंस है। बहुत कुछ डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर में। एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास में है, अगर ब्रेकआउट करके टिकता है तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम फिर से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? हमने ऑलरेडी लॉन्ग ट्रेड कल इनिशिएट किया था, जिसके चलते हुए हमने वही ट्रेड्स आज के दिन में कंटिन्यू किया। इनफैक्ट जो न्यू मेंबर्स थे उन्हें सेम ट्रेड हमने बाय करने के लिए बोला क्योंकि उसी रेट के आसपास में मिल रहा था। सो जो भी लॉन्ग पोजीशन था हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट अप काम करते हुए दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट अच्छा काम करके क्लोज हुआ है और यूएस मार्केट के अंदर में बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। अगर ये कंटिन्यू होता है तो इस महीने का जो टारगेट है 500 के आसपास का 16,500 मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे तक शायद से आपको देखने को मिल जाएगा निफ्टी के अंदर में। क्यों बोल रहा हूं? पहला रीजन एफआईआई की बाइंग देख लीजिए 976 करोड़। एंड अगर आपको पता हो कि लास्ट टाइम 976 या 1000 करोड़ के आसपास की खरीदारी एफआईआई ने कब की थी तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा उसे। 100 करोड़ की बिकवाली डीआईआई की तरफ से। ओवरऑल देखेंगे तो नेट 800 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को, 876 करोड़ के आसपास की खरीदारी आज मार्केट में देखने को मिली हुई है। इतना ही नहीं, एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में भी 309 करोड़ की खरीदारी की है। पॉजिटिव है। दोनों को मिला के देख ले तो इंडेक्स के अंदर में, यानी यहाँ पे मैं जस्ट अगर बात करूँ कैश मार्केट के अंदर में खरीदारी है और इंडेक्स के अंदर में 309 करोड़ की आसपास की खरीदारी है। और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में थोड़ा सा उन्होंने माफ़ करिएगा, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में थोड़ा सा उन्होंने अपना हाथ दबाया है। अभी 814 करोड़ की बिकवाली की हुई है। यानी इन दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो नेट 100 करोड़ के आसपास की स्टॉक्स के अंदर में आज के दिन में खरीदारी करते हुए नजर आए। लेकिन ओवरऑल एफआईआई का जो व्यू निगेटिव था वो पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। ये पॉजिटिव है जो मार्केट को ऊपर की तरफ टिकने दे रहा है। पहले भी हमारा ये डिस्कशन हुआ है कि ऊपर की तरफ मार्केट इसलिए नहीं टिक रहा है क्योंकि एफआईआई बिकवाली कर रहा है। अब एफआईआई की खरीदारी देखने को मिल रही है, जिसके चलते हुए मार्केट ऊपर के लेवल पे टिकने में सक्सेसफुल हुआ है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो ओपनिंग के बाद में कंटिन्यूसली लोअर लेवल दिखाते हुए नजर आया। ये पॉजिटिव न्यूज़ था मार्केट के लिए। मार्केट थोड़ा बहुत इस पर रिएक्ट करते हुए नजर आया, लेकिन असली मजा तब आएगा जब ये 79 के नीचे काम करना चालू होगा। तब साइकोलॉजिकली एक बार थोड़ा सा एक इंप्रेशन बनेगा कि शायद रुपए को जो एकदम फास्ट मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट को हम रोकने में सक्सेसफुल रहे हैं। क्रूड ऑयल $105 के आसपास में काम करता हुआ दिख रहा है। कोई तकलीफ की बात नहीं है। जब ये 115-120 के आसपास में जाएगा तो पैनिक बढ़ेगा। 100 के आसपास में जाएगा तो थोड़ा और एडिशन होता हुआ नजर आएगा। सो ओवरऑल एफआईआई पॉजिटिव, यूएसडी आईएनआर न्यूट्रल मैं बोलूंगा, आप नेगेटिव इसे नहीं बोल सकते हैं। क्रूड ऑयल आपका न्यूट्रल काम करते हुए नजर आ रहा है। सो निफ्टी में हुआ क्या एग्जैक्टली? चार्ट के ऊपर में ब्रेकआउट है 16,300 के आसपास की जो ओपनिंग थी। हाई पॉइंट था 16,275 का 8 जुलाई 2022 को। कल हमने जो क्लोजिंग दिया, जब मैं ऐसा बोलूँ, हाई पॉइंट 16,287 के आसपास, क्लोजिंग लगभग 16,278 के आसपास बनाते हुए नजर आए। आज के दिन में तोड़ के
उसके ऊपर की क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहे हैं। हाई पॉइंट 16,360 के आसपास का था। लास्ट टाइम हम इसके ऊपर में कब क्लोज हुए थे, 9 जून के आसपास की क्लोजिंग हमारी देख लीजिए उसके ऊपर। सो लगभग आप बोल लीजिए 30 दिनों के ऊपर यानी 40 दिनों के बाद में हम इस लेवल के आसपास में आए हैं। क्या मैं इसे ब्रेकआउट मानूं? ब्रेकआउट माना जा सकता है। नीचे की तरफ 16,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। रैली कहां तक की बनती है? पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आपको आएगा 16,482 से 16,500 के बीच में आने वाला है। सेकंड 16,626 के आसपास में, एंड देन उसके बाद में फाइनल टारगेट 16,750 से 16,800 के बीच में बनता हुआ आ सकता है निफ्टी 50 के अंदर में। 15 मिनट्स का चार्ट देखिए। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इन केस अगर आपको 16,200 के नीचे मिलता है, 16,150 के आसपास में मिलता है तो बाय कर लीजिए, आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। आज अपॉर्चुनिटी फॉर्चुनेटली मिली और जिसके चलते हुए मार्केट मूव किया ऊपर। हमने ट्रेड इनिशिएट इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस थे तो हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, लेकिन जिन्होंने फ्रेश ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किए होंगे डेफिनेटली वो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए होंगे। अब करना क्या है? अगर मैं SGX निफ्टी की बात करूं और SGX निफ्टी जिस हिसाब से काम कर रहा है वो सही माना जाए और ऐसा माना जाए कि कल उसी के हिसाब से ओपनिंग हो जाए, सो हम लगभग कल 16,330 के आसपास ओपन करेंगे, 16,430 के आसपास में। 16,400 पे रेजिस्टेंस है। उसके बाद में अगर रेजिस्टेंस की बात करूं ऊपर की तरफ 16,500 पे है। सो एक 430 के ऊपर अगर खुलने के बाद टिक जाते हैं तो आप 500 तक की ट्रैवल करेंगे, 500 तक जाने के पूरे चांसेस बनते हैं। लेट्स से रात भर में मामला पूरा उल्टा पड़ जाता है और मार्केट के अंदर में थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यूएस मार्केट में देखने को मिल जाती है। सो वेट करिए 16,270 से लेके 300 के लेवल का ये मिलता है तो 16,300 का कॉल ऑप्शन बाय करिए और स्टॉप लॉस आपको जो लगाना है नीचे की तरफ में 16,150 सही होगा एक्चुअली। सो डेफिनेटली आपको 150 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 16,150 सही रेजिस्टेंस होगा। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो इसको रखिए, नहीं तो अगर रिस्क नहीं लेना है सो ये जो आपको लो पॉइंट बनते हुए नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे, यहीं पे कुछ हम काम कर सकते हैं। लेट मी चेक दिस लो पॉइंट्स। तो आप ये 16,250 के आसपास का, यानी हार्डली आपको 20 से 50 पॉइंट का, इतना भी नहीं रखिए कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए। सो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि 16,150 की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो 16,150 तक का रख लीजिए, और अगर नहीं वेट कर सकते हैं तो आप एटलीस्ट 16,200 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट क्या बनेगा ऊपर की तरफ में? 16,350, 16,400, 16,450, 16,500, हर 50 पॉइंट के लिए आप काम कर सकते हैं एक्सपायरी तक के लिए। 16,500 इस मंथ का टारगेट था, लगभग उसके आसपास में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बेचना है क्या? नहीं, अब रुक जाइए थोड़ा सा, अभी बेचिए मत। 16,600, 700 सही लेवल होगा बेचने का। वेट करते हैं, उस लेवल के आसपास में 1-2 दिन में मिलेगा तो सोचेंगे क्या करना है। खाली एक कंसर्न है, जिस तरह से आज मार्केट डाउन ओपन हुआ और वहाँ से रिकवरी देखने को मिली, कल के दिन में अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ तो थोड़ी बहुत शायद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इन लेवल्स का वेट करिएगा, अगर ये लेवल्स देखने को मिले तो इनिशिएट करिए मार्केट के अंदर में ट्रेड। कल 16,429, 430 के आसपास ओपन होगा तो शायद से वहाँ से 130 पॉइंट्स डाउन थोड़ा मुश्किल हो, तो फिर आपके लिए 16,300 और 360 का लेवल बनेगा। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं उनके आसपास में आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। रीज़न क्या है वो बता देता हूँ। ऑप्शन चेन पे नजर डालिए, राइटिंग हुई है, दमदार हुई है, नो डाउट इन दैट। क्वाड्रेंट 3 और 4 के अंदर में दमदार राइटिंग, जो कि ये इंडिकेट करता है बुल्स अपने पूरे होशो आवाश में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी हिसाब से पुट राइटर्स भी एग्रेसिवली काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप 16,200 पे नजर डालिए। 16,200 पे लगभग आपको 1,54,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। भले आज यहाँ पे राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं हुई, सबसे ज़्यादा नहीं हुई हो, लेकिन यहाँ पे राइटिंग हुई है 37,539 की। 16,300 पे 59,480 लॉट की राइटिंग हुई है। 16,800 की बात नहीं करूँगा क्योंकि राइटिंग वहाँ पे अच्छी हुई है, लेकिन यहाँ से निकल जाना चाहिए। 1,21,000, 1,23,000 नहीं, अब थोड़ा ऊपर राइटिंग करना चाहिए, जिस तरह से ये 16,100 डॉलर ने की हुई है। सो यहाँ पे थोड़ा ऊपर राइटिंग करना चाहिए। सो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स एक्टिव नजर आ रहे हैं। कॉल राइटर्स की बात कर लेते हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। 22,000, 12,000, 11,000, 7,000, कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग होते हुए नजर आ रही है। अब सबसे मजेदार चीज क्या है, लेट्स से कल के दिन में मार्केट गैप ओपन कर गया, 16,400 के ऊपर टिक गया, टेंशन इन्हें आएगा 86,000, 47,000, 1,05,930,
₹44 के आसपास में ये है। सो अगर आज के दिन में भी खरीदारी की होगी तो कल के लिए 16,415 का स्टॉप लॉस बनेगा। अगर उसके ऊपर काम किया तो ये सब आपको रिकवर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग होते हुए नज़र आएगा, जो मार्केट को 16,500 के लेवल तक पुश कर सकता है कल के दिन में, अगर ऐसा देखने को मिला तो। सो नज़र रखिएगा 16,300 पे क्या राइटिंग बढ़ रही है, 16,400 पे राइटिंग हो रही है क्या, और यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है क्या। अगर अनवाइंडिंग होते हुए नजर आई तो कल हम 16,500 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी क्लियर कट ब्रेकआउट है, नो डाउट इन दैट, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि अब यहां से एक बार ऑलरेडी आप रिएक्ट कर चुके थे 36,000 के आसपास में, क्लोजिंग 35,720। सो ब्रेकआउट होने के बावजूद जो टारगेट बन रहा है पहला वो 36,000 का बन रहा है, और उसके बाद में 36,300 एंड 36,700 के आसपास का टारगेट, यानी सिर्फ 1,000 का विंडो खुलते हुए नजर आ रहा है। बाय मैक्सिमम वहां तक जाने के चांसेस लग रहे हैं फिलहाल। सो वेट करेंगे इसका, 36,700 के आसपास में जाता है, फिर रिएक्ट करता है क्या, वहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है क्या। अगर नीचे आने की कोशिश किया तो आपके लिए बढ़िया सपोर्ट हो जाएगा 36,000 के आसपास का। उस टाइम पे बात करेंगे, फिलहाल के टाइम पे आपके सामने ये तीनों बात कर रहे हैं। जो क्लोजिंग आज की देखने को मिल रही है 19 जुलाई की, इसके ऊपर क्लोजिंग कब हुआ था ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 30 मई को। 30 मई के बाद में आज पहली बार इन लेवल्स के आसपास में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। सो डेफिनेटली ब्रेकआउट तो क्लियर कट देखने को मिल रहा है इसके अंदर में। ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए क्या? कल मैंने डिस्कस किया था जब हमने वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो कल के ट्रेड में क्लियर कट हमने बात किया था 35,150 के लेवल के आसपास की। अगर बाय किया है तो जबरदस्त 700 पॉइंट का आपको आज प्रॉफिट मिला रहेगा। अगर नहीं मिला तो दूसरा एक चीज़ हम कर सकते हैं, अगर कल के दिन में थोड़ा सा गैप डाउन देखने को मिला और अगर आप एग्रेसिव काम करते हो तो आप 35,600 से 35,500 के बीच में एडिशन करने की कोशिश करो। क्लियर लेवल है, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बात कर रहे हैं। 35,600 से 35,500 के बीच में एडिशन करो। 35,500 का कॉल ऑप्शन इन द मनी में लेने की बात हो रही है। स्टॉप लॉस लगेगा 35,340 का, ऊपर की तरफ टारगेट बनेगा आपका 36,000 का। इस टारगेट के लिए एक बार 36,000 आएगा, लेकिन उसके पहले 35,800 तोड़ना ज़रूरी है, थोड़ा सा वहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो इन लेवल्स के लिए आप काम कर सकते हैं। लेट्स से 36,000 के आसपास में ओपनिंग हुई तो क्या करें? अगर 36,000 के आसपास में ओपनिंग हुई और अगर मार्केट टिकता हुआ नजर आया, कंडीशनल बाई बनेगा यहाँ पे 36,000 का कॉल ऑप्शन विद द स्टॉप लॉस ऑफ 35,740, 250 पॉइंट का, और ऊपर की तरफ में टारगेट आप 36,200, 36,400, 36,600, इस टारगेट के लिए आप ऊपर की तरफ काम कर सकते हो। कंडीशन क्या है ये ट्रेड लेने के लिए? ऑप्शन चेन के ऊपर में क्लियर करते हैं। क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 दोनों के क्वाड्रेंट 3 एंड 4 के अंदर में राइटिंग, क्वाड्रेंट 1 एंड 2 दोनों में लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए। ये चारों क्वाड्रेंट इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। बैंक निफ्टी के मुकाबले स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और जो राइटिंग हो रही है वो 36,500 के नीचे हो रही है। कल 37,000 के आसपास थी, आज 36,500 के नीचे होते हुए नजर आ रही है। ओपन इंटरेस्ट में नजर डालिए, 35,500 पे लगभग 1,01,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, और दिन के दौरान 80,000 लॉट ऐड होता हुआ 38,000, 21,000, यानी बढ़िया राइटिंग हो रही है बैंक निफ्टी के अंदर में। पुट राइटर्स एग्रेसिवली राइट कर रहे हैं, जिसके चलते हुए मार्केट ऊपर जाते हुए दिख रहा है। सेम वे में आपको नजर आएगा कि जो कॉल राइटर्स हैं वो भी अनवाइंडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वो ट्रस्ट होता है ना कि मार्केट नहीं, चलो आ जाएगा नीचे, वो ट्रस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट 35,000 शायद फिर से आवे, 35,500 भी इन शॉर्ट आवे। सो क्या कर रहे हैं? पोजीशन चेंज, कॉल से पुट राइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये एक बुल्स के लिए अच्छी खबर होती है। फिलहाल कल आपका नज़र कहाँ होना चाहिए? कल आपका नज़र होना चाहिए, कल ओपनिंग के बाद में आपकी नज़र 36,000 पे होनी चाहिए। अगर 36,000 पे पुट में राइटिंग होती है और यहाँ पे जो 1,01,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग होते हुए नज़र आती है, सो आप यानी बैंक निफ्टी 36,000 क्रॉस करके टिकने की तैयारी करेगा। और अगर 36,000 क्रॉस करके टिका, कुछ खास ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप नहीं है, चार्ट के ऊपर में 200, 400, 600 दिख रहा है, पर यहाँ पे कुछ खास ओपन इंटरेस्ट नहीं है। सो देखना ये रहेगा क्या 36,500 पे राइटिंग हो रही है क्या? अगर हो रही है राइटिंग, लिमिटेड मूवमेंट आएगा। अगर नहीं हो रही है
तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर सकता है। सो नजर रखिएगा एक बार गैप अप ओपनिंग होने के बाद में मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाए। गुड नाइट।